हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जानवीज़ एडू पॉइंट। सो आज मैं डिस्कस करूँगी ह्यूमरस के सारे अटैचमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी। सो फर्स्ट अटैचमेंट आता है ह्यूमरस का कैप्सुलर लिगामेंट, जिसे कैप्सुलर लिगामेंट attached on the anatomical neck except on the medial side, और medial side पे except medial side and medial side पे it is 1 to 2 centimeter extended on the shaft. So anatomical neck, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि anatomical neck is this, ये जो मार्क्ड प्रोमिनेंटली मार्क्ड होती है ह्यूमरस बोन पे, this is the anatomical neck. So this green line जो मैंने मार्क कर रखी है, ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रखी है, ये पूरी इस तरीके से, ये दिस इज़ द कैप्सुलर लिगामेंट। एंड मीडियल साइड पे ये जो बॉल पार्ट है, राउंडेड पार्ट, इसके यही मीडियल साइड है, और इसी पर मीडियल साइड में 1 to 2 सेंटीमीटर मीडियली ये एक्सटेंडेड होता है। इसका ये रीज़न है कि ये मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है एंड ओवरहेड एब्डक्शन इसकी वजह से हो पाता है कैप्सुलर लिगामेंट का। कैप्सुलर लिगामेंट की वजह से शोल्डर जॉइंट का ओवरहेड एब्डक्शन हो पाता है। अब हम आते हैं सेकेंड अटैचमेंट पे, सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस अटैच्ड होती है, इंसर्टेड ऑन द, इंसर्शन होता है, इंसर्शन मैंने मार्क किए हैं ब्लू कलर से, लिगामेंट ग्रीन कलर से, एंड सारे ओरिजिन्स रेड कलर से। ओके, सो सबस्कैपुलरिस इंसर्टेड होता है ऑन द लेसर ट्यूबरकल। सो जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेसर ट्यूबरकल ये होता है एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ये होता है। सो सबस्कैपुलरिस लेसर ट्यूबरकल पर अटैच्ड होता है, इंसर्शन होता है। एंड सुप्रास्पाइनेटस इंसर्टेड ऑन द अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो सुप्रास्पाइनेटस अटैच्ड होता है ऑन द अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो ये है अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो यहाँ पर है सुप्रास्पाइनेटस। एंड इंफ्रास्पाइनेटस अटैच्ड ऑन द मिडल इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो मिडल इम्प्रेशन ये है, तो यहाँ पर अटैच्ड है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस। और टीरीस माइनर अटैच्ड ऑन द, इंसर्टेड ऑन द लोअर इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो ये लोअर इम्प्रेशन ग्रेटर ट्यूबरकल का, यहाँ पर टीरीस माइनर अटैच्ड है। सो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर मसल जो इंसर्टेड है लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ये होता है जिसके हमने पिछले वीडियो में बताया था, एंड इसके लेटरल लिप पे इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस मेजर का। दिस इज द इंसर्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर ऑफ द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। एंड latissimus dorsi inserted on the floor of intertubercular sulcus. So this is the floor of the intertubercular sulcus। ये जो अंदर की तरफ ये सल्कस है, तो ये जो पूरा पार्ट है जहाँ से टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल जाती है, सो ये पूरा फ्लोर कहलाता है। एंड यहाँ पर इंसर्शन होता है लैटिसिमस डॉर्साई का। एंड 8th पॉइंट, टीरीस मेजर इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप of the intertubercular sulcus. So medial lip of the intertubercular sulcus is this, medial side पर। so यहाँ पर अटैच होता है टीरीस मेजर। यहाँ पर था टीरीस माइनर एंड यहाँ पर है टीरीस मेजर। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जनरली पूछा भी जा सकता है, जैसे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये जनरली पूछा जाता है। बाकी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी वहाँ से पास करती है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से। टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पास करती है, और उसकी असेंडिंग ब्रांच। उसके बाद आते हैं हम शाफ्ट पे। तो शाफ्ट में हम देख सकते हैं कोरैको ब्रेकियालिस
का इंसर्शन होता है इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर. सो दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर. राउंडेड पार्ट जो है ये राउंडेड पार्ट है. सो राउंडेड पार्ट के ये जो बॉर्डर बन रहा है ये मीडियल बॉर्डर है. सो मीडियल बॉर्डर के मिडल रफ पोर्शन पे दिस इज स्लाइटली रफ. सो यहाँ पर मिडल पोर्शन पे क्या अटैच्ड होता है, इंसर्शन होता है कोरैकोब्रेकियालिस का. सो कोरैकोब्रेकियालिस अटैच्ड होता है मीडियल बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ द मिडल इम्प्रेशन, रफ इम्प्रेशन, कोरैकोब्रेकियालिस इंसर्शन. एंड डेल्टॉइड का लेटरल बॉर्डर पर, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल का. एंड उसके बाद आते हैं हम ओरिजिन पे. उसके बाद ओरिजिन पे आएंगे तो ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है ऑन द लोअर हाफ ऑफ द एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ द शाफ्ट. सो लोअर हाफ पोर्शन पे होता है एंटेरोलेटरल एंड एंटेरोमीडियल. This is the anteromedial surface and this is the anterolateral surface. So lower anterior medial, anteromedial and anterolateral part कवर करता है ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन लोअर हाफ पोर्शन पे ऑन द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. उसके बाद है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल. ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल अटैच्ड ऑन द, उसके दो हेड्स होते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस पर अटैच्ड होते हैं. जैसे कि मीडियल हेड अराइज फ्रॉम द बिलो सरफेस ऑफ रेडियल ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस. सो ये रेडियल ग्रूव होती है, यहाँ पर रफ पोर्शन होता है, एक ग्रूव प्रेजेंट होती है यहाँ पर जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है. सो वहाँ पर रेडियल ग्रूव के बिलो सरफेस पर अटैच्ड होगा medial head of triceps brachii. This is the radial groove and यहाँ पर medial head of triceps brachii होती है. और lateral head of triceps brachii attached होगा हमारी oblique ridge of the radial groove पे. So यहाँ पर आपको medial head of triceps brachii दिखाई देगा और lateral head of triceps brachii. oblique ridge पर लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और उसके बिलो एरिया पर मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. तो दोनों एक ही जगह पर मार्क किए हुए हैं इन द बीडी चौरसिया. एंड उसके बाद आते हैं लोअर एंड पोर्शन पे. लोअर एंड पोर्शन में फर्स्ट ओरिजिन कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑन द मीडियल एपिकॉन्डाइल. सो जैसे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का मैंने बताया आपको, मिस्टेकनली मैंने ऐसा बोल दिया कि ये लेटरल हेड है एंड मतलब मीडियल हेड भी यहीं पर है. यहाँ पर लिखा है कि मीडियल हेड अराइज फ्रॉम द बिलो सरफेस ऑफ रेडियल ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस. तो दिस इज़ द मीडियल हेड मार्क्ड प्रोमिनेंटली ऑन द बैक सरफेस. मार्क नहीं होता लेकिन मैंने मार्क किया हुआ है कि इस पोर्शन में लोअर पोर्शन ऑफ द रेडियल ग्रूव इस साइड पर होती है जहाँ से रेडियल नर्व पास हो रही है. एंड रेडियल नर्व जहाँ से पास हो रही है रेडियल ग्रूव, वहाँ पर ही उसी ऑब्लिक रिज पर अटैच्ड होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड उसके बिलो सरफेस पर मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. ओके, सो दिस इज मिस्टेकनली आई हैव गिवन, सो यू हैव टू चेक इट वंस. एंड उसके बाद आते हैं हमारे लोअर एंड पे. सो लोअर एंड पे आता है फर्स्ट अटैचमेंट ओरिजिन कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन ऑन द मीडियल एपिकॉन्डाइल. सो मीडियल एपिकॉन्डाइल पे अटैचमेंट ऑफ द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन एंड उसके बाद आते हैं प्रोनेटर टीरीस. यू कैन सी हियर, ये है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन एंड प्रोनेटर टीरीस ऑन द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. सो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर अटैच्ड होगा प्रोनेटर टीरीस का ओरिजिन. एंड उसके बाद आता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ऑन द लेटरल एपिकॉन्डाइल. सो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है. उसके बाद आते हैं एनकोनियस अटैच्ड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल. लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच्ड होता है एनकोनियस का ओरिजिन. एंड ब्रेकियोरेडियालिस होगा
अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो लेटरल पार्ट पर ही अपर 2/3 पर अटैच्ड होगा ब्रेकियोरेडियालिस एंड लोअर 1/3 पर अटैच्ड होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। सो लोअर पोर्शन पर अटैच्ड होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड अपर पोर्शन पर अटैच्ड होगा हमारा ब्रेकियोरेडियालिस। ओके, उसके बाद आता है कैप्सुलर लिगामेंट। सो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट होगा anteriorly on the upper part of the radial and coronoid fossa and posteriorly on the upper part of the olecranon fossa. So these are the radial and coronoid fossas. So इसी के ऊपर से अटैच्ड होगा, इसी के ऊपर से पास होता हुआ आएगा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड ओलेक्रानॉन फोसास तक जाएगा. सो दिस इज़ द होल कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट. और जो हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था, दिस इज द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट. ओके, सो दीज आर द अटैचमेंट्स. सो नाउ वी डिस्कस द क्लिनिकल एनाटमी. क्लिनिकल एनाटमी स्टेट्स दैट कि नर्व्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमरस. मेनली नर्व्स पूछी जाती हैं एनाटमी वाइवा में कि व्हाट आर द नर्व्स, वेयर द नर्व्स आर पासिंग फ्रॉम द ह्यूमरस. सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ह्यूमरस का ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है. सो मीडियल लेटरली साइड है. नेक, सर्जिकल नेक के अराउंड एक्सिलरी नर्व पास करती है. एक्सिलरी नर्व पासिस फ्रॉम द अराउंड द सर्जिकल नेक एंड रेडियल नर्व passes on the radial groove side. radial groove posterior side पर radial nerve पास करती है and ulnar nerve passed on the posterior to the medial epicondyle. So like this is the medial epicondyle, this is the medial epicondyle. So posterior part में इधर से पास होती है ulnar nerve. posterior part में on the medial epicondyle, this is the middle part and medial epicondyle. posterior part से ulnar nerve, radial groove से radial nerve and surgical neck से axillary nerve. उसके बाद आता है हमारी fractures of the surgical neck. fractures of the surgical neck which can damage to the axillary nerve. तो ये पूछा जाता है कि क्या क्लिनिकल है कि कहाँ अटैचमेंट, कहाँ डैमेज से किस नर्व को कि कहाँ पर फ्रैक्चर हो और फ्रैक्चर से किस नर्व को का डैमेज हो रहा है, ये पूछा जाता है एनाटमी वाइवा में. उसके बाद आता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर दैट इज़ कॉमन इन यंग एज. सो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर अकर्स ऑन दिस एरिया अपर पोर्शन, मतलब जहाँ पर हम मार्क कर सके कि दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. सो दिस इज़ द सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट और यहाँ पर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर अकर होता है. उसके बाद आता है हमारा इसी के बारे में कि ड्यू टू द फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे अगर हम गिरे, सो ये हमारा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कॉज करेगा. लीड टू द डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन होगा एंड लीड टू द ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. डैमेज जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर से ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूजन हो जाएगा, मतलब उसकी पैसेज में ब्लॉकेज हो जाए, मतलब वो दब जाएगी, वो जो आर्टरी है वो दब जाएगी क्योंकि फ्रैक्चर हो गया, ऑक्लूजन हो गया, वो पास नहीं हो पाएगा वहाँ से ब्लड सही से. सो दैट विल कॉज वॉल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर. ये कंडीशन है, वो पीडी चौरासी में मैंशनड है, वॉल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर. एंड उसके बाद आता है दिस विल ऑल्सो लीड टू द मीडियन नर्व इंजरी. सो मीडियन नर्व इंजरी भी कॉज करता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर. सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर से मीडियन नर्व की भी इंजरी होती है. सो दीज आर द क्लिनिकल एनाटमी एंड द अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस. थैंक यू.